Hello everyone, hope you all are doing good. So I am back with another video. बेसिकली ये वीडियो इतनी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होगी एक, पर ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। और बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है एक तरह से आपको मोटिवेशन देना। और ये वीडियो यूजीसी के ऊपर है। इसमें मैं बताऊँगी कि एक यूजीसी क्रिएटर, फॉर एग्जाम्पल अपनी एग्जाम्पल लेके कि मैं मंथली कितना अर्न कर पा रही हूँ और डेली कितना कर रही हूँ और कितना कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं है कि मुझे अपनी अर्निंग्स को शो ऑफ करना है या मुझे बताना है कि इन्हों इतने पैसे हैं, जो भी है। डेफिनेटली ये चीज़ें मैटर करती हैं क्रिएटर के ऊपर, फॉलोअर्स के ऊपर बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले क्रिएटर्स भी हैं और जो पेड कोलैबोरेशन नहीं कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई मुझसे कम फॉलोअर्स वाला क्रिएटर हो, वो मुझसे ज़्यादा भी अर्न कर पा रहा है। ओके, इस वीडियो को बनाने का एक मतलब ये है कि आपको पता चले कि इस फील्ड में आने का क्या फ़ायदा है भी या नहीं, इसको एज अ करियर ले सकते हैं या नहीं। एंड एक तरह की और मेन पार्ट जो है इसको बनाने का वो है मोटिवेशन, कि जब क्रिएटर्स शुरू करते हैं, इनको इंटरेस्ट होता है यूजीसी में, वो आते हैं और शुरू में डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस फेस करते हैं। एकदम से हमारा हौसला टूट जाता है, क्योंकि दिखाया ऐसे जाता है कि चीज़ें बहुत ईजी हैं, कि बहुत ईजी है यूजीसी क्रिएटर बनना, सिर्फ वीडियो ही तो बनानी है घर पे बैठ के। पर नो, एक तरफ अगर कोई बाहर जाके जॉब कर रहा है, अगर हमें उसके लेवल की जो मेहनत है उसको बीट करके हमें यहाँ पर आके पैसे कमाने हैं, लाइक घर पे बैठ के पैसे कमाने हैं, तो डेफिनेटली उसको सेटिंग करने में, उस चीज़ को स्टार्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो रिजेक्शंस भी आती हैं, सब कुछ आता है, पर जब हमें पता चलता है कि हमारी मंजिल इतनी ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है, सो हम उतना ज़्यादा अच्छे से मेहनत करते हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को बनाने का मेन अर्थ जो है वो ये है। इस वीडियो में मैं कुछ मेरे ये जनवरी शुरू हो गया है और जनवरी आई थिंक 10 लाइक 10 तारीख तक, जनवरी की 10 तारीख तक जो भी मेरी अर्निंग हुई है अभी तक, क्योंकि मुझे अभी बहुत छोटी छोटी कोलैबोरेशंस भी हैं जो छोटे छोटे पैसे होते हैं, क्योंकि कहीं पर छोटी सी वीडियो पोस्ट करनी है या रीपोस्ट करनी है, कोई स्टोरी डालनी है, वो छोटे छोटे भी होती हैं अर्निंग्स। वो मैं कुछ मेंशन नहीं करूँगी इसमें, सिर्फ जो बड़ी बड़ी मुझे लगता है कि लाइक जो काउंट हो सके अच्छे से, वो ही मैं कोलैबोरेशंस को मेंशन करूँगी। और कुछ दिसंबर के लास्ट में कुछ कोलैबोरेशंस थी जिनके पैसे मुझे अभी आए हैं, वो भी। सो इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस भी है, लाइक एक आधी कोलैबोरेशन होगी, बट वो पैसे नॉर्मल होते हैं, लाइक आते ही रहते हैं, ऐसे इतने तो आते ही रहते हैं। सो ये कोलैबोरेशंस के जो पैसे हैं मुझे, क्योंकि या तो मैं कोरियन ब्रांड के साथ ज़्यादा कोलैबोरेशंस कर रही हूँ इस टाइम पे, या अमेरिकन। सो ये अमेरिकन डॉलर्स में है, इसको मैं एंड में कन्वर्ट करूँगी कैनेडियन में कितने बने हैं और इंडियन रुपीज़ में कितने बने हैं। सो मैंने वैसे तो मैं नोट किया, मैं ब्रांड का नाम तो नहीं बताऊँगी, आई थिंक ये कुछ टर्म्स कंडीशन होगा, मुझे नहीं पता, बट मैं पंगा नहीं लेना चाहती। बट फिर भी मैं एक आइडिया दे दूंगी आपको, जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता चल ही जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। पहली कोलैबोरेशन जो मैंने दिसंबर के एक लास्ट में मेरी कोलैबोरेशन हुई थी, जिसके पैसे मुझे बहुत लेट आए हैं, क्योंकि कोरियन ब्रांड्स में ऐसा होता है कि एक मंथ तक वेट करना नॉर्मल है, 1 मंथ लग जाता है पैसे आने में, कुछ तो इंस्टेंटली आ जाते हैं। सो ये मेरी कोलैबोरेशन थी, मैंने 2 की थी कोलैबोरेशंस, अलग अलग थी और अलग अलग टाइप का कंटेंट था, कुछ रीपोस्ट करना था, कुछ स्टोरी वगैरह और वीडियो थी। सो एक वीडियो मतलब टोटली एक कोलैबोरेशन के थे 250 USD और एक के थे 50 USD, तो टोटल था 300। मैं स्क्रीनशॉट जितना भी हो सके उतना अटैच करने की कोशिश करूंगी, और जो मेरी उनसे बातचीत हुई थी उसमें मेंशन किया था वहाँ से, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि मैं जो पैसे बोल रही हूँ वो सच में है। ओके, सो ये 300 USD था। उसके बाद एक मेरी उसी ब्रांड के साथ, ये मेरे साथ पहले भी हुआ है इस ब्रांड के साथ, क्योंकि ब्रांड के साथ मेरे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। सो इस ब्रांड के साथ एजेंसी के थ्रू जो कोलैबोरेशन हुई थी, ये उस एजेंसी के मैं पैसे बता रही हूँ, और फिर डायरेक्टली उसके साथ कोलैबोरेशन हुई थी। लास्ट मंथ भी कोलैबोरेशन हुई थी, और इस मंथ फिर, क्योंकि उनका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, सो उसके लिए कोलैबोरेशन है, उसके 200 USD। अभी एक वो वीडियो मैंने पोस्ट नहीं की है, बट कोलैबोरेशन मुझे कल परसों ही आई है। वो एक कोलैबोरेशन थी जो मेकअप के रिलेटेड थी, लाइक कुछ एक्सेसरीज है ब्यूटी के रिलेटेड। सो उसमें बिल्कुल सिंपल सी कोई वीडियो थी, छोटी सी वीडियो, जो उन्होंने डिमांड की है 120 USD के लिए। सो आई सेड ओके, क्योंकि उसमें मेरी इतना ज़्यादा हार्डवर्क नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ जो है भेजने वाले हैं वो मुझे चाहिए भी थी। सो आई सेड ओके, चलेगा, तो मैंने रिजेक्ट नहीं की। इसमें बहुत सारी कोलैबोरेशन ऐसी आती हैं कई बार जो बहुत कम पैसे ऑफर करते हैं, और कुछ प्रोडक्ट भी ऐसा होता है जो मुझे लगता है कि मेरे काम का नहीं है। स्पेशली मैं रिजेक्ट तब करती हूँ क्योंकि जब मुझे पता चलता है कि वो ब्रांड मार्केटिंग पे पैसे लगा रहे हैं पर वो ऑफर नहीं कर रहे हैं,
और मोस्टली जब मैं रिजेक्ट करती हूँ वो कोलैबोरेशन होती हैं जो एजेंसी के थ्रू होती हैं, क्योंकि एजेंसी खुद पैसे ज़्यादा रखती है और कम ऑफर करती है आगे। मैं काउंट एंड में काउंट करूँगी, पहले क्योंकि मैंने लिखे हुए हैं तो मैं वहाँ पढ़ के बता रही हूँ। उसके बाद मुझे एक हेयर के रिलेटेड कोलैबोरेशन आई थी। इसमें ऐसा हुआ था, ये थोड़ा स्ट्रेंज सी चीज़ हुई थी, थोड़ी अलग सी, कि मेरी उनसे कोलैबोरेशन थी। उन्होंने मुझे बोला था कि कितने पैसे हैं आपके, कितने चार्जेस हैं, क्योंकि वो बिल्कुल लाइक उन्होंने अनबॉक्सिंग की वीडियो मांगी थी। सो आई सेड ओके 150 कैनेडियन डॉलर्स, क्योंकि मैं कनाडा में हूँ तो मैंने कैनेडियन डॉलर लिख के भेजा था उनको। बट आई डोंट नो, उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया और शायद उनको लगा कि उनको यूएसडी देना, तो उन्होंने यूएसडी दे दिए। उसके बाद उन्होंने उसके बारे में कुछ बोला नहीं उन्होंने कि उनको वापस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। बट उन्होंने मुझे 200 समथिंग पे किए हैं। 200 से ज़्यादा हैं, बट 200 आई थिंक 50 होंगे शायद, बट मैं 200 रख रही हूँ इसमें। उसके बाद एक ब्रांड था जिनके साथ मैंने कोलैबोरेशन की थी। उसके बाद उन्होंने कुछ रीपोस्ट करने के लिए वीडियो बोला था, लाइक मुझे क्रिएट नहीं करना था कुछ, बट उन्होंने कुछ कहा था कि आपको अगर एडिशनली कुछ ये चीज़ करनी है तो उनको $50 एक्स्ट्रा पे कर देंगे। सो आई थॉट ओके, मैंने कुछ कर दिया था एडिशनली, तो $50 उसके आए थे। एंड देन था एक कोलैबोरेशन आई थी एक ऐप के थ्रू, यहाँ कनाडा की ऐप है वो। अभी मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की है, बट मैं उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लगा दूँगी जो हमारी बात हुई है उनसे। सो वो है $100 के लिए। तो आई नो कि मुझे ये कम लगा था, बट जब मैंने देखा था वो एक नया ब्रांड था और ये स्मॉल बिजनेस ही था, एक तरह से शुरू हुआ। सो जस्ट कि मुझे उनको रिजेक्ट इसलिए नहीं करना था क्योंकि वो भी स्टार्ट कर रहे हैं और उनको भी था काम करें हम क्रिएटर्स के साथ। सो दैट्स वाई एक्सेप्टेड। तो ये $100 के लिए है। इसमें मेरा ज़्यादा फोकस है कि उनको काम अच्छा करके दूँ। देन अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो शायद आपको पता होगा कि मैंने रिसेंटली एक स्टोरी डाली थी टिकटॉक के रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे टिकटॉक चल रहा है। एंड टिकटॉक पे एक नया अगर कोई यहाँ पे मुझे कनाडा से अभी देख रहा है या किसी और कंट्री से यहाँ पे टिकटॉक चल रहा है, तो टिकटॉक पे एक नया ऑप्शन आया था। वो ऑप्शन है वर्क विद आर्टिस्ट, क्योंकि अमेरिका में टिकटॉक से अगर आपके व्यू अच्छे आ रहे हैं तो उसके पैसे मिलते हैं आपको, लाइक आप अपना कंटेंट मोनेटाइज कर सकते हो। आई थिंक ये ऑप्शन है अमेरिका में, बट यहाँ कनाडा में नहीं है, और जिसको हम क्रिएटर फंड बोलते हैं शायद, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। कनाडा के लिए और आई थिंक बाकी कंट्रीज़ में ये एक ऑप्शन आई थी। मान लो सिंगर है और उसने कोई सॉन्ग किया है तो वो कैंपेन रन कर सकता है टिकटॉक पे, कुछ अमाउंट रख सकता है कि अगर किसी की वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आएँ, लाइक्स आएँ, तो हम उसको इतने पैसे देंगे जिसके हाईएस्ट आए, ऐसा कुछ करके। सो वो एक कैंपेन चल रहा था टिकटॉक पे। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं जस्ट टिकटॉक अपनी वीडियो पोस्ट कर रही थी और ऊपर से वो नोटिफिकेशन आया। सो उन्होंने एक ऑफ़र रखा था कि अगर जिसके व्यूज़ अच्छे आए तो वो कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ अपना रेडी होकर वीडियो बना रही थी, तो वही जो मेरा कपड़ा, जो मेरा गेटअप था उस टाइम पे, तो मैंने ऐसे ही वीडियो बना दी। जस्ट मैंने एडिट भी नहीं की, टिकटॉक का अपना जो कैमरा होता है वही यूज़ करके मैंने वीडियो बना दी। उसके बाद मैंने ऐसे ही पोस्ट कर दी, कुछ एडिट नहीं किया, वहाँ ड्राफ्ट में सेव कर दी। लाइक पूरा काम खत्म करने के बाद मैंने वो वीडियो पोस्ट कर दिया और वीडियो चल गई, 2 मिलियन पे गई वो वीडियो। सो उससे मुझे आए कैनेडियन $1000 आए, आई थिंक 682 समथिंग, इतना कुछ अमाउंट था अमेरिकन डॉलर्स में। तो मैं वो लिख देती हूँ यहाँ पे, मैंने वो ऐड नहीं किया। टिकटॉक ने अपना बीच में थोड़ा सा कट लिया था, आई थिंक $10 कुछ शायद, तो मैं वो कट ला के लिख देती हूँ। मान लो मैंने सीधा लिख दिया 670 लिख देती हूँ डायरेक्टली। उसके बाद आती है एक ऐप, एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन हुई थी मेरी लास्ट मंथ के लास्ट में हुई थी, दिसंबर के लास्ट में। और वो एक्सपीरियंस थोड़ा अजीब था। उसके ऊपर मैंने टिकटॉक इंस्टा के ऊपर मैं वीडियो पोस्ट करूँगी जल्दी, शायद मैंने कर दी होगी जब तक मैं वीडियो डालूंगी तब तक। सो उस ब्रांड के साथ मेरी कोलैबोरेशन हुई थी, बट किसी वजह से मुझे उस ब्रांड के लिए उस लोकेशन पे, उनकी लोकेशन पे जाके कंटेंट शूट करना था। ये $300 के लिए कोलैबोरेशन थी। ब्रांड बहुत बड़ा था, तो मुझे था कि फर्स्ट टाइम मैं बाहर जाके वीडियो शूट करूँगी, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। और जिस दिन मैंने जाके वहाँ पे कंटेंट शूट करना था तो कुछ प्रॉब्लम आ गई थी उनकी तरफ से, क्योंकि उनके काम करते हैं मैनेजर वगैरह, उनसे उनकी कॉन्वर्सेशन क्लियर नहीं थी। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा तब, एंड मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। तब मैंने घर पे आके बहुत बड़ा मैसेज लिख दिया था उनको, प्लेटफॉर्म को भी जिनके थ्रू वो कोलैबोरेशन आई थी, कि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। तब क्योंकि मैं कुछ ना बोल दूँ अपने प्लेटफॉर्म पे जाके, कुछ गलत ना बोल दूँ, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। सो उन्होंने मुझे एक कॉम्पनसेशन के तौर पे उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको ये कोलैबोरेशन के जो पैसे हैं वो ऐसे ही दे देते हैं, लाइक जो $300 हैं। उसके अलावा हम आपको एक बार और रिक्वेस्ट भेजेंगे कोलैबोरेशन के लिए, आपकी अगर मर्ज़ी हो तो वो एक्सेप्ट कर लो, और अगर आपका मन हो तो वो कंटेंट बनाओ, वरना वो भी हम आपको पैसे ऐसे ही दे देंगे। तो आई वाज लाइक नहीं, मुझे फ्री में पैसे नहीं चाहिए।
लाइक मैं कंटेंट शूट करूँगी, हाँ जो मेरे बनते हैं, क्योंकि उसने हस्बैंड के साथ उनकी लोकेशन पे गई थी और उनका काम का दिन उन्होंने ऑफ लिया था, लाइक डे ऑफ लिया। एंड हम अपना पूरा कैमरा उठा के सब कुछ उठा के वहाँ पे गए, 1 घंटा ड्राइव करके। बस यहाँ पे अभी अपना व्हीकल नहीं है तो हम कैब लेके गए, तो हमारा खुद का खर्चा होया था। सो अगले दिन मैंने जब देखा तो उन्होंने जो 300 मुझे पे करने थे, लाइक जो कोलैबोरेशन उन्होंने ख़राब कर दी थी, वो तो पे कर ही दिए थे, पर जो कोलैबोरेशन चल रही थी वो भी उन्होंने मुझे ऐसे ही पे कर दिया और एक बार और रिक्वेस्ट भेजी। मतलब टोटली उन्होंने मुझे 600 पे कर दिए USD एंड 300 USD की कोलैबोरेशन अभी चल रही है। वो उसमें भी उन्होंने मुझे बोला है कि आपकी मर्जी है, आप जाके वीडियो बना दो, आपकी मर्जी है घर पे वीडियो बना दो, बस कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। सो आई वाज लाइक नहीं, मैं बाहर जाके वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी एक्साइटमेंट है बाहर जाके वीडियो बनाने में। टोटली उनके साथ मेरी जो कोलैबोरेशन हुई है वो 900 USD की हुई है। देन एक कोलैबोरेशन और है, वो एक छोटी छोटी कोलैबोरेशन में ही है ये, और ये एक स्किन केयर ब्रांड के साथ थी, कोरियन एजेंसी के थ्रू थी, तो 180 USD के थे। सो ये कोलैबोरेशन है जो दिसंबर के लास्ट में मुझे पे होने थे, इस मंथ में हुए हैं। अभी मैं इसको काउंट करने से पहले, टोटल करने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि अगर आपको लगता है कि डेली कोलैबोरेशन का क्या होता है, क्या हमें डेली कोलैबोरेशन आती है, डेली कितनी अर्निंग होती है, सो डायरेक्टली और जो बिल्कुल करेक्ट मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो जब भी मैं सुबह उठती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा कोलैबोरेशन कोरियन ब्रांड से आ रही हैं। सो कोरिया में जब यहाँ पे रात होती है तो वहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं, लाइक वहाँ पर दिन होता है, उनके वर्किंग आवर्स होते हैं वो। सो जब मैं सुबह उठ के देखती हूँ तो उनका कोई ना कोई मुझे किसी ना किसी एजेंसी से, किसी ना किसी ब्रांड से कोलैबोरेशन के ऑफर्स आए होते हैं। लाइक मिनिमम $100 तो डेली का एक अमाउंट होता ही है कि इतना कोलैबोरेशन का हम डेली कोई ना कोई ऐसी डील लॉक कर ही देते हैं जहाँ पे $100 मिनिमम $100 होते हैं, और बीच में बड़ी कोलैबोरेशंस आ जाती हैं तो वो तो होती हैं। ठीक है, मैंने ये बताया सब कुछ, तो मैं इसको काउंट करती हूँ कि कितने बनते हैं USD में, कैनेडियन डॉलर्स में। सो मैं खुद एक्साइटेड हुई, मैंने काउंट नहीं किया टोटल कितना बनता है। मैं बोलती हूँ, लाइक पहला था 300, देन 200 प्लस 120 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 670 प्लस 900 प्लस 180। ओके, सो ये इतना अमाउंट अभी निकला है, जैसे 2720। ठीक है, ये USD में है। अभी मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी कैनेडियन में। ओके, सो कनाडा में बन रहे हैं ये 3941। अभी मैं देखती हूँ कि ये मेरी कह लो 10 दिन की कमाई कितनी है। इंडियन रुपीज़ में मैंने ट्रांसफ़र किए और ये हो गए। पैसे कहाँ जा रहे हैं मेरे सारे के सारे। सो ये है अमाउंट 2,35,501 रुपीज़ एंड 82 पैसास। बताओ, बोलो, कर रहे हो UGC, बन रहे हो UGC क्रिएटर। ओके, सो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। मैं पढ़ाई करने के लिए तैयार थी, मैं अपना 2 साल पढ़ाई करने को तैयार थी बंद होके। मुझे आई टोटली रिस्पेक्ट कि जो वो पोजीशन पे हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, सब कुछ होता है, पर मेरा एक मेरा जो ड्रीम था वो इसीलिए भी था कि क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। तभी मैं सर्च करती थी यार कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें इतनी ज़्यादा सैलरी मिलती है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने थे और तभी मुझे बिजनेस का इतने आइडियाज़ माइंड में नहीं थे। यहाँ पे कनाडा में जॉब्स नहीं मिल रही हैं, बाहर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं, और यहाँ पे घर पे बैठ के अगर मैंने सेट कर लिया ये चीज़ और घर पे बैठ के मुझे इतने पैसे आ रहे हैं 10 दिन में, या 20 दिन रख लो, चलो 20 दिन में आ रहे हैं, मुझे क्या ज़रूरत बाहर जाके काम करने की, राइट। और अगर मैंने ये पैसे दिखाए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरे लिए काफ़ी इजी था ये चीज़ सेट करनी, और ये सब जो भी ऑफर्स आ रहे हैं। स्टार्टिंग में जितना मैंने खुद को डेडिकेट कर दिया इस फील्ड के लिए, काम में भी हार्ड वर्क है, बाहर के काम में भी हार्ड वर्क है, जब हम ऑफिस जाते हैं सब कुछ करते हैं, पर इस काम में फ्लेक्सिबिलिटी है। मुझे इतना याद है कि मैं एक पॉइंट पे आके कुछ 1 मंथ पहले बहुत बीमार हो गई थी, और तभी अगर मैं यहाँ पे बाहर काम कर रही होती और मुझे इतनी ज़्यादा हॉलीडेज़ लेनी पड़ती तो मुझे पता है मेरा कितना नुकसान होता, कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता था ये चीज़। पर क्योंकि मेरा काम मेरे अपने हाथ में था, मुझे पता था कि मैं ब्रेक ले सकती हूँ। और जितनी मेरी कोलैबोरेशंस चल रही थी तब ब्रांड्स के साथ, तो मैंने उनको मैसेज कर दिया कि मेरा हेल्थ का इशू है तो मैं वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, और सब ने
इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड किया इस चीज़ को, और सबने बोला कि नो प्रॉब्लम, आप अपना टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है। मुझे इतना ज़्यादा उस टाइम पे फील हुआ कि यस, ये शायद वो टाइम है जिसके लिए मैंने ये काम सेट किया है। वैसे तो बन ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ मेरे मन को भी शांति है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत मोटिवेशनल रही होगी। अगेन जो एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपने कोर्स के बारे में, जो मैंने यूजीसी के ऊपर कोर्स बनाया था। अभी आप बोलोगे अपने पैसे बता के अभी ये कोर्स प्रमोट करेगी। नो, ये कोर्स के बारे में बताने का रीज़न ये है, जब से मैंने यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करना शुरू की हैं, तब से आपने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया है। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी लॉन्ग वीडियोज़ मैं पोस्ट करूँगी, उस पर इतना ज़्यादा लोग देखेंगे उनको, और वो वीडियोज़ देख के मुझे मैसेजेस आएंगे मेरे इंस्टाग्राम पे कि आपने हमें इंस्पायर किया है, आपको देख के मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया है, आपकी वजह से मुझे पहली कोलैबोरेशन आई है। ये चीज़ें सुनना मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि मुझे कितना अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में मेरा कोई पार्ट रह गया। कहीं ना कहीं आप जब बहुत बड़े क्रिएटर बन जाओगे तो आप याद रखोगे कि मेरे लिए आपकी जर्नी एक छोटा सा पार्ट भी मैं बन जाऊँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है, मुझे पता है कि जब हम कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं अपनी फैमिली के लिए, या बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, हम अपने ऊपर डाउट करने लग जाते हैं कि मेरी कोई वैल्यू है इस दुनिया में आने का, मैं धरती पे बोझ तो नहीं हूँ। तो ये सब चीज़ें माइंड पे कितना ज़्यादा डिप्रेशंस डाल देती हैं, वो भी उसके लिए जो जिसका माइंड एक आर्टिस्ट वाला है, तो उसके लिए चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। मेरे लिए है कि मैं आपके लिए वो रास्ता कहीं ना कहीं दिखा दूँ, आपको मैं वो बता दूँ कि यार ये चीज़ है, बस आपका एक साइन बन जाऊँ मैं। एक लाइफ चेंजिंग का एक साइन बन जाऊँ। सो उसके लिए जब मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आने लग गए थे, देन आई रियलाइज़ कि हर एक पर्सन को, हालांकि मैंने अपनी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की हुई हैं, हर पॉइंट पे हर डिटेल में मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, पर फिर भी क्योंकि जिनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है या थोड़ी बहुत नॉलेज भी है, ये फील्ड ऐसी है जहाँ पे हमें बिजनेस माइंड के साथ चलना पड़ता है कि यहाँ पे हम क्रिएटर भी खुद ही हैं, हमें डील्स भी खुद ही साइन करनी है, हमें नेगोशिएट भी खुद ही करना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग भी लगाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग से चलना पड़ता है, क्योंकि सामने जो ब्रांड्स बैठे हैं और जिनसे हमें डील्स करनी है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, ठीक है, जिनके साथ हमें काम करना है, उन्होंने बहुत क्रिएटर्स के साथ काम किया हुआ है। सो हमें भी उसी हिसाब से चलना पड़ता है। और जब हम बिल्कुल नए होते हैं, हम इस फील्ड में, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, तब हम बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं कि यार कोई हो हमें बताने वाला कि मैं पिच कैसे लिख दूँ, मैं डील कैसे कर लूँ, मैं नेगोशिएट कैसे कर लूँ, मैं कितने पैसे बोलूँ ब्रांड को। बहुत ज़्यादा डर जाते हैं स्टार्टिंग में, जो मैं भी थी। और मैंने इतना ज़्यादा रीच आउट करने का कोशिश किया, क्रिएटर्स को पूछने की कोशिश की, और पर्सनली आई बिलीव कि मुझे एक पर्सन ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे परफेक्टली गाइड किया हो, जिसने मुझे बताया हो। मुझे हमेशा ऐसा फील हुआ है कि चीज़ों को छुपा के रखने का, कि हमें नहीं शेयर करनी है चीज़ें या हमें नहीं बतानी है। जिनको मैंने पूछने की कोशिश की, जिन से मैंने चीज़ें जानने की कोशिश की, किसी ने ऐसा दिल से गाइड किया, मुझे वो फील नहीं हुआ। आई नो वहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स अच्छे हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स आपको सही सलाह भी दे रहे हैं, बट पर्सनली क्योंकि मैं कनाडा में हूँ तो मैंने शायद यहाँ के क्रिएटर्स को पूछने का कोशिश किया तो बात नहीं बनी। सो दैट्स वाई मैं कोर्स बना रही थी, जिसको ज्वाइन करने के बाद आपको लगे कि आपके पास कोई गाइडेंस है हर वक्त। जब आपको माइंड में कोई क्वेश्चन आया, वो उस कोर्स में हो, तो वो कोर्स में हर चीज़ है, बिगिनिंग से लेके कि आपको अपना अकाउंट कैसे सेटअप करना है, वहाँ से लेके यूजीसी है क्या, इसमें करियर है कि नहीं, सारी चीज़ें लाइक इन डिटेल। कब आपको पेड कोलैबोरेशन करनी है, हर वो स्टेप, कब पेड करनी है, कब बार्टर करनी है, कितने फॉलोअर्स पे आपको कैसा रिस्पांस देना है ब्रांड को, कब आपको ब्रांड को कौन सी ईमेल का कैसा जवाब देना है, सारी A to Z चीज़ें। लाइक उस कोर्स को लेने के बाद आपके माइंड में यूजीसी के बारे में सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आपको पता होगा कि आपको किस स्टेप पे कैसे काम करना है, ठीक है। सो वो कोर्स बहुत जल्दी आ रहा है, उसको लेना नहीं लेना वो डेफिनेटली आप पे डिपेंड करता है। जैसा भी आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, तो आप वो कोर्स ज़रूर लेना, ठीक है। उसको बनाने का मेन रीज़न यही था कि आपके पास एक गाइडेंस हो, और क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ मैं सबको रिप्लाई करूँ जितना हो सकता है, मैं वॉइस मैसेजेस भेज के ताकि मैं थोड़े से टाइम में जो मुझे टाइम मिलता है उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई कर पाऊँ। लेकिन फिर भी एक इंस्टाग्राम पे चैट करते टाइम वो सारी डिटेल में चीज़ें बताना मुश्किल हो जाता है, और यूट्यूब पे कंटेंट बनाना मैं ट्राई करती हूँ, मैं रेगुलर बनाती रहूँ, बट फिर भी टाइम के वजह से इसमें बीच में से टाइम निकाल के मुझे यूट्यूब का कंटेंट शूट करना थोड़ा मुश्किल लग जाता है। फिर भी मैं ट्राई करती रहती हूँ। सो वहाँ पे मैंने एक बार में सब कुछ बना के रख देना है, और मैं एक ऑप्शन भी डालूंगी
कोर्स में कि आप मुझसे बात कर सकते हो कॉल पे, ऐसा कुछ करके मैं रखूँगी, कोई ऑप्शन बनाऊँगी। सो बने रहो, मेरे इंस्टा को ज़रूर फॉलो करो ताकि आप मेरा कंटेंट देख सको, और अगर आपको रेफरेंस के लिए कंटेंट चाहिए तो वो भी कर सको, मुझसे बात कर सको, कभी भी मैसेज करो। आई एम सॉरी अगर किसी की मैंने अभी तक इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट नहीं उठाई है, बट मैं अभी कोशिश कर रही हूँ सबका उठाने की और सबसे बात करने की। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।